Hello students. So today we will solve exercise 1.4 of your first chapter, real number. And before going to the exercise, I would like to explain you some concept related to the exercise. So first concept is, if x is a terminating decimal, then x can be represented in form of p upon q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime, मीन्स p और q के अंदर अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड प्राइम फैक्टर of QR in form of 2 raised to power m into 5 raised to power n only, where m and n are non-negative integers. मीन्स यहाँ पर जो Q के प्राइम फैक्टर होंगे वो या तो 2 raised to power m की फॉर्म में होंगे ओनली, या फिर 5 raised to power n की फॉर्म में होंगे. यहाँ m और n क्या है आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n की फॉर्म में होंगे. यानी यहाँ पर 2 और 5 के सिवाय कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं होगा. इसी को यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो कुछ इस तरह से होगा रिजल्ट. देखिए, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इन p अपॉन q are in form of 2 raised to power m, 5 raised to power n only, then p upon q must be a terminating decimal. और यहाँ पर ध्यान रहे कि जो m और n हैं क्या है, वे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0. तो ये हमने इसी स्टेटमेंट को रिवर्स बोला कि हम यदि ये चेक कर लें कि जो q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 के फॉर्म में ही आ रहे हैं, या ओनली 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, या 2 एंड 5 में ही आ रहे हैं, बाकी कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली जो p अपॉन q होगा ये आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और ये आपका पहला स्टेटमेंट था और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट था, और अभी हम तीसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं. If in p upon q, q has prime factor other than 2 raised to power m and 5 raised to power n. यहाँ पर m और n क्या है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका कंटिन्यू आ रहा है. देन p अपॉन q विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और सब्जेक्टेड टू q नॉट इक्वल टू 0. इसका हम
एग्जाम्पल लेंगे, ये आपका 2/3 आ जाता है या फिर 7/15 आ जाता है। देखिए यहाँ पर 5 × 3 है तो 5 के साथ में 3 भी आ गया। तो ये आपका ये वाला केस हुआ थर्ड। और जो ये वाला केस था कहाँ गया आपका, ये वाला दोनों केस है, इसमें आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। वन बाई 8 या फिर ले सकते हैं 5/16 या ले सकते हैं आप लोग 3/20 एक्सेट्रा। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। और जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया। और ये जो उल्टा दिया था हमने यहाँ पे शुरू में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, आपको बेटर रहेगा। एग्जाम्पल 1/8, 5/16 और 3/20। इस तरह और भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम उल्टा देंगे डेसिमल में, जैसे कि 0.125 सोल्व करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है Q, ये 2m की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा दे सकते हैं 0.404, तो यहाँ पर देखेंगे ये सारा आपका 5 के टर्म्स में चला जाएगा। या फिर 0.7 एक्सेट्रा, तो आप देखेंगे इसमें आपका 5 और 2 का फैक्टर आ जाएंगे। तो इसे और डिटेल में जाएंगे, अभी हम देखेंगे अभी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 1.4 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. So instruction is, without actual performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी के सभी नंबर्स P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी हैं। तो ये सभी रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर में दो ही केस होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा ये, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो पहला पार्ट है इसमें देखिए दिया है आपको 13/3125। वो कह रहे हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो P/Q में Q की फॉर्म क्या है, यहाँ पर Q है 3125 और 3125 में आप देखें यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 5 से चलते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और ये फिर से 5। तो ये हो गया आपका 13/5⁻1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये सिर्फ 5m की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर m की वैल्यू भी 5 है, जो आपका पावर चढ़ा हुआ है ऊपर देखिए। तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। और सेकंड देखो, अभी सेकंड में जब आप जाएंगे इसमें है 17/8 और इसे लिख सकते हैं आप लोग 17/2⁻3। और हमने बताया था कि यदि Q है ये प्राइम फैक्टर, उसके सिर्फ 2 हो या फिर ओनली 5 हो या 2 और 5 ओनली हो, मिला के इन दो, बाकी कोई तीसरा ना हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये भी आपका कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और थर्ड पार्ट देखिएगा, इसमें दिया है आपको 64/455। तो यहाँ पर जो आपका Q का वैल्यू है ये आपका
5 5, तो पहले तो 5 से चलेंगे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, फिर 3 से चलेंगे तो 7 से, 7 1 जा 7 और ये 7 3 जा 21 और अभी 13 का प्राइम आ गया आपका। तो यहाँ पर देखिए 5 के अलग 17 और 13 भी हैं, तो इसके जो डिनोमिनेटर है ये 4 5 5 जो है ये आपका 5 × 7 × 13 की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर सभी टर्म में या तो 5 होना चाहिए था या फिर प्राइम फैक्टर में आपके ओनली 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसलिए ये कैसा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा अभी आप, यहाँ पर दिया है 15/1600 और जो 1600 है इसे आप देखेंगे, पहले हम 2 से चलते हैं तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से चलेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से जाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से जाएंगे तो ओनली 00 हो जाएगा, फिर 2 से जाएंगे ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सभी के सभी जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 की फॉर्म में आ गए हैं। क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 2⁻6 और 5⁻2। तो क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये ओनली 2 और 5 के प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और अभी हम लोग जाएंगे पार्ट 5 पे, और 5th पार्ट में देखिए क्या दिया है। यहाँ दिया है आपको 29/343। तो 343 के लिए आप 7 से कट करते हैं इसको, देखिए 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और 7 से फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ तो 2 और 5 में से कोई सा आया ही नहीं है, जबकि आने ही सिर्फ वे चाहिए थे। तो ये भी कैसा हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और 6th पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है 23/2⁻3 5⁻2। सिंस डिनोमिनेटर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली, मीन्स आपका जो हम कहेंगे कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है Q का, ये सिर्फ 2m और 5n की फॉर्म में ही हो गया है। सो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अभी हम लोग 7th पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया है आपको 129/2 2 5⁻7 7�5। तो यहाँ जो 7�5 है ये आपका प्राइम फैक्टर रेदर देन 2 and 5 आ गया, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अभी आपका 8th पार्ट देखिएगा, दिस इज 6/15 और ये हो जाएगा आपका, पहले को सिंप्लीफाई करिए P/Q, ये को प्राइम होने चाहिए तो उसके लिए ये कॉमन फैक्टर है इनका, ये 3 × 2 था और ये 3 × 5 था, तो 3 कट के ये 6/15 को ऐसे समझें आप लोग। तो ये 2/5 हो जाएगा और 2/5 में जो डिनोमिनेटर है ये सिर्फ 5 के टर्म्स में आ गया है, तो कैसा हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अभी आप इसका 9th पार्ट देखेंगे, और जो 9th पार्ट है ये दिया है 35/50। जो 35/50 है इसमें देखिए पहले इसको हम कट करेंगे, जैसे कि 35/50 में ऊपर लिखेंगे 5 × 7 और नीचे लिखेंगे 5 × 10, तो ये 5 कट जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 5/10 7/10 और
यहाँ पर जो इसके डिनोमिनेटर है ये आएगा आपका 2 × 5, यानी 2 और 5 के टर्म्स में आ गया। तो ये कैसा हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ देगा ये आपका। और 10th पार्ट जो दिया हुआ है ये है आपको 77 दिया हुआ है ओवर 210। यहाँ भी आप देखिए जो ऊपर आएगा ये 7 × 11 हो जाएगा, नीचे आएगा जो 7 × 30 हो जाएगा। यहाँ भी आप 7 जो कॉमन फैक्टर काट देंगे तो ये आपका कितना हो जा रहा है 11/30। और अभी जो 11/30 जो है ये 2 × 5 × 3, बट यहाँ पर जो 3 है ये एक्स्ट्रा हो जाता है। सो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 के टर्म्स में नहीं है, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है। और ये जो क्वेश्चन का पार्ट 4 था, आप इसे भी देखिए, यहाँ पर ये भी आपका राइट है, बट जो एक सिस्टम से हम चले आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे जो 15 और 1600 है, इन दोनों में आपका 5 कॉमन फैक्टर है, तो उसे आप हटा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, देखिए बेटर रहेगा आप उसी तरह परफॉर्म करें जो मैं अभी बता रहा हूँ। 15/1600 और ये हो जाएगा 5 × 3, 15 हुआ, और यहाँ पर 5 × कितना हो जाएगा ये 320 हो जाएगा आई थिंक। तो 500, 5 2 10, 5 3 15 और 116, बिल्कुल ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से ये आएगा आपका 3/320, और फिर आप 320 को फैक्टर करेंगे तो ये आपका आएगा 2, तो 160 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5, और लास्ट में आपका 5 से डिवाइड करने पे आएगा आपका 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 5, तो ये आएगा आपका 3/2⁶ × 5⁻1। तो मैं चाहता ये आपको अपने आप बताना था कि सर ये 4th पार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बजाय आप इसमें ऐसे लेंगे तो और अच्छा होगा। तो ध्यान रहेगा इस बात का कि कई बार आपके सामने ऐसी चीज़ आती है जहाँ आप देखते हैं कि ये तो हो गया, बट जो आपका फंडामेंटल है उसको छोड़ करके नहीं चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 2 और 5 के टर्म्स में आ गया है, एंड दैट्स वाई ये कैसा होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करने में, लेकिन आगे जाकर के जब हायर क्लास में जाएंगे या कॉम्पिटिशन के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रीजन और असर्शन के नाम से आपको क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आपका आंसर टैली कर जाएगा बट मार्क नहीं मिलेगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने पूछा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल किस किस का आया था पहले तो ये देखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिर्फ उनके लिए है जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, यानी पहले पार्ट के लिए है, दूसरे के लिए है, तीसरे के लिए नहीं है, 4th पार्ट को हम दोबारा ट्राई करेंगे, फिर 6th नहीं है, और 5th नहीं है, 6th है, और 7th नहीं है, 8th है, और फिर 8th के बाद आपका 9th है, और 10th नहीं है। चलिए तो पहले पार्ट को देखते हैं। ये होगा आपका 13/part 1 का हमें क्या देना है। उन्होंने बोला राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये आएगा आपका 13/5⁵। तो देखिए इसको हम बनाना चाहते हैं 10, जो आसान होगा लिखने के लिए डेसिमल। तो ऊपर नीचे मैं 2⁵ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो, ऊपर हो जाएगा 13 × 32, 2⁵ को 5 को हम 32 कहते हैं,
और नीचे हो जाएगा आपका 10⁵ 2⁵ इंटू 5⁵, तो ये 10⁵ हो जाएगा। और यहाँ जाएंगे तो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 और 2 ये हो जाएगा 41 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए ये 5 पॉइंट के बाद डेसिमल लगना है तो 0.00416। तो सेकंड पार्ट जो है आपका अब ये आएगा 17/2⁵3। इसको ऊपर नीचे 5⁵3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के फैक्टर में लाने के लिए और ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 125 और नीचे आएगा आपका 10⁵3 और 17 5 जा 85 और 17 2 जा 34 एंड 8 ये हो गया आपका 42 और 17 1 जा 17 एंड 4 21 डिवाइडेड बाई होगा यहाँ पर आपका देखिए 1000। तो 30 को हम काटेंगे और ये 3 पॉइंट बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये आएगा 2.125। और जो थर्ड पार्ट देखिएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका निकालना नहीं है आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और फोर्थ पार्ट में देखिए ये दिया है आपको 3/26 2⁵6 है और 5⁵1 है। तो यहाँ पे 2⁵1 को एडजस्ट कर देता हूँ मैं, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 2 तो 10 हो गया इंटू 2 बचा 5। इसके लिए हम ऊपर नीचे 5⁵5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3/10 इंटू 10⁵5 और ऊपर आएगा 5⁵5 और 5⁵5 मीन्स 125 और 125 के बाद आ रहा है ये दिया आपको 5⁵5 यहाँ देख सकते हैं 3125। तो ये है आपका 3125 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और नीचे आएगा 5⁵5 10⁵5 और 10 ये रहा 10⁵6 यानी 6 जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 4 डेसिमल तो ये कवर कर लेंगे और आगे 2 और जीरो लगा के तब डेसिमल आएगा तो 0.009375। तो दिस विल बी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्थ पार्ट। ये आपका पार्ट फिफ्थ है। इसमें देखिएगा आप लोग फिफ्थ वाले पार्ट में तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया देखो यहाँ पर, और जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है 23/2⁵3 इंटू 5⁵2 आया था देखिए यहाँ पर। और ये हो जाएगा हम जब एडजस्ट करेंगे तो 23 ओवर यहाँ पर 2⁵2 इंटू 5⁵2 को तो पेयरिंग कर देंगे और सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 23/10⁻² इंटू 2, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा तो नीचे 10⁻³ हो जाएगा और ऊपर 23 5 जा तो 5 3 जा 15 1 और 5 2 जा 10 और 1 11 और यहाँ देखेंगे 115 ओवर कितना हुआ नीचे 1000। आगे बढ़ाता हूँ 115 ओवर 1000 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.115। तो 3 पॉइंट बाद ऐसे में बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखेंगे सेवन्थ पार्ट, और जो सेवन्थ पार्ट है ये फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, उसके लिए कुछ नहीं करना है। और एट्थ पार्ट में टर्मिनेटिंग है जो कि 2/5 आया था हमारा, और 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं ऊपर नीचे, यहीं ले देता हूँ मैं आपका 2/5 में ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और नीचे आ जाएगा 10 जिसको आप लिख सकते हैं 0.4। और ये आपका हुआ नाइन्थ पार्ट, और नाइन्थ वाला जो है ये टर्मिनेटिंग है ये भी। तो 7/10
कितना था 2 × 5, ये तो 10 हो गया डायरेक्ट ही, तो 7/10 एंड दैट्स इक्वल टू 0.7 हुआ। और जो 10th पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। और अभी आप लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी है उन्होंने, द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, देखिए यहाँ पर, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? Okay. पहला पार्ट देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप देखेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले तो बताऊं कि यस इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। उन्होंने बोला कि चेक दे आर रेशनल और नॉट। यस इट इज रेशनल, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो यहाँ पर जब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखोगे तो देखिए जो Q का प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी 2 and 5। तो यहाँ पे 2 और 5, और ये बताऊँ आपको कि 10 हो जाएंगे। कितने टाइम 10 होंगे? ओके 10, तो ये आपके 9 टाइम होंगे, यानी कि 2⁹9 और 5⁹9 के फॉर्म में इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 and 5 ओनली प्राइम फैक्टर होंगे। और अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं, और यहाँ पर ये अब है दिया 0.12 012 0012 00012 0000। इस तरह से आप देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सो इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और थर्ड पार्ट देखिए, उन्होंने कहा कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो उसके Q के फैक्टर बताने हैं, प्राइम फैक्टर। और यहाँ पर है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार, ये आपका क्या है? रिपीटिंग है, ये ब्लॉक बन गया आपका। तो यहाँ पर यस, तो यहाँ पे पहले को लिखेंगे नो इट इज नॉट रैशनल। और यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज रैशनल। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। सो इट कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और जब आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो Q के उन्होंने बोला प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 जो Q की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो Q की वैल्यू थी वो मालूम क्या थी? यहाँ पे Q था आपका, इधर जो Q था वो आपका था 1 2 3 4 9 तक जाना है, 5 6 7 8 9। और यहाँ पे जो Q है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो Q है ये आपका 99999 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वे आपके 3 हो जाएगा। और बस 3 ही पार्ट थे आपके। ओके, तो इट वाज योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4। होप आपने एंजॉय किया होगा बच्चों। ये आपका चैप्टर था रियल नंबर।